अगर मैं तुमसे कहूं कि सबसे ताकतवर रिवेंज न तो उसे पैराग्राफ भेजना है और न ही किसी और के साथ दिखना, बल्कि वो इंसान बन जाना है जिसके करीब वो दोबारा कभी आ ही न सके। तुम यहां हो क्योंकि इट हर्ट्स, क्योंकि वो छोड़कर चली गई। शायद उसने कहा कि उसे स्पेस चाहिए। शायद उसने इतनी जल्दी तुम्हें रिप्लेस कर दिया कि तुम्हारा हेड स्पिन कर गया। शायद उसने ऐसे बिहेव किया जैसे कुछ भी मायने नहीं रखता, और अब तुम बस उस फोन को देखते रह जाते हो जो लाइट अप नहीं होता। ये सोचते हुए कि क्या उसने कभी परवाह की थी, ये सोचते हुए कि तुमसे क्या गलती हुई। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, एक रियल बात। यू डिडंट लूज हर। तुमने उसे नहीं खोया। तुमने बस एक इल्यूजन खोया। तुमने उस वर्जन को खोया जो तुमने अपने दिमाग में बनाया था। वो फैंटेसी, वो पोटेंशियल, वो ड्रीम ऑफ फॉरएवर। और अब तुम्हारे पास एक चॉइस है, ब्रेक डाउन और ब्रेक थ्रू। ये वीडियो उसे वापस पाने के बारे में नहीं है, क्योंकि अगर वो तुम्हें तुम्हारी लोएस्ट स्टेट में छोड़कर जा सकती है, तो उसे तुम्हारे राइज के वक्त वहां रहने का हक नहीं है। ये ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू स्टिलनेस के बारे में है। बिकमिंग कोल्ड, नॉट क्रूल, काम, नॉट पैसिव, साइलेंट, नॉट वीक। यही स्टोइसिज्म है। यही तुम्हारा पाथ है। अब तुम रिएक्ट नहीं करोगे, रीबिल्ड करोगे। तुम चेज नहीं करोगे, इवॉल्व करोगे। तुम बेग नहीं करोगे, तुम वैनिश इनटू पर्पस करोगे। समझो इस बात को। जब तुम डिग्निटी के साथ पुल अवे करते हो, जब तुम स्टॉप एक्सप्लेनिंग, स्टॉप ट्राइंग, स्टॉप प्रूविंग, तब उसे फील होना शुरू होता है। अभी नहीं, लेकिन एक दिन उसे एहसास होगा। वो एक दिन तुम्हारा पेज चेक करेगी और वहां उस आदमी की कोई ट्रेस नहीं होगी जिसे उसकी जरूरत थी। बस एक ऐसा आदमी होगा जिसने उसे आउटग्रो कर दिया। यहीं पर रिग्रेट हिट्स करता है, क्वाइट, हैवी, अनस्पोकन। तो खुद से पूछो, क्या तुम उस वर्जन में बदलने के लिए तैयार हो? वो वर्जन जो कभी क्लोजर नहीं मांगता, कभी रिवेंज नहीं चाहता, कभी लुक बैक नहीं करता, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर है, बेरिड अंडर द नॉइज। और मैं यहां हूं उसे बाहर निकालने में तुम्हारी मदद करने के लिए। अगर तुम उस इंसान के लिए ब्लीड करना स्टॉप कर चुके हो जो तुम्हें बैंडेज तक देने के लिए तैयार नहीं था, तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशंस ऑन करो और कमेंट में लिखो, पेन इज माई पावर, नाउ लेट्स बिगिन। नंबर 1, फील द ब्लो, डोंट फ्लिंच। अगर स्ट्रांग बनना चाहते हो तो पेन से भागना बंद करो। उसके साथ बैठो, उसे महसूस करो, उसे अपनी चेस्ट पर मुक्का मारने दो, उसे बर्न करने दो। क्योंकि हियर्स द ट्रूथ, जिसे कोई मानना नहीं चाहता, हार्ट ब्रेक को तकलीफ देना ही चाहिए। ये तुम्हें पूरी तरह तोड़ देना चाहिए। जो एज तुम महसूस कर रहे हो, वो उसकी कीमत है जिसे तुमने दिल से चाहा, लेकिन जिसने तुम्हें वैसे लव करना नहीं सीखा। लेकिन इसे डिस्ट्रैक्शन से खत्म करने की कोशिश मत करो। ऐसा दिखाने की कोशिश मत करो कि ये दर्द नहीं देता। इसे ओन करो, इसे पूरी तरह एक्सेप्ट करो, डोंट फ्लिंच। स्टोइसिज्म का मतलब ये नहीं कि तुम कुछ महसूस नहीं करोगे। इसका मतलब है कि तुम डीपली फील करोगे, लेकिन कोलैप्स नहीं करोगे। वो आदमी जो अपने हार्ट शैटर होने पर भी स्टिल खड़ा रह सकता है, वही अनब्रेकेबल बनता है। इमोशन सिर्फ मेहमान हैं, वो तुम्हें डिफाइन नहीं करते। पेन इज डेटा, ये तुम्हें बताता है कि क्या मायने रखता था, लेकिन ये तुम्हें ये नहीं बताता कि यू आर कौन। तुम हर्ट नहीं हो, तुम रिजेक्शन नहीं हो, तुम वो हो जो रैकेज में खड़ा है और डिसाइड कर रहा है कि व्हाट कम्स नेक्स्ट। अगर रोना है तो रो लो, लेकिन बेग मत करो, लैश आउट मत करो, वो टेक्स्ट मत भेजो। तुम उसे वापस पाने की कोशिश नहीं कर रहे। तुम इससे कुछ बड़ा बिल्ड कर रहे हो, इमोशनल कंट्रोल। तुम सीख रहे हो कि फायर होल्ड कैसे करना है, बिना खुद को जलने दिए। हर ग्रेट मैन को लॉस ने फोर्ज किया है। तुम सोचते हो मार्कस ऑरेलियस ने ग्रीव नहीं किया। तुम सोचते हो एपिक्टेटस ने सफर नहीं किया। उन्होंने किया, लेकिन वो वहां स्टे नहीं किए, और तुम भी नहीं करोगे। फील द ब्लो, ब्रीथ थ्रू इट, फिर उठो, काल्मर, कोल्डर, वाइजर। अगर तुम वीकनेस से फैसले लेना स्टॉप कर चुके हो, अगर तुम कंट्रोल वापस लेने के लिए रेडी हो, तो कमेंट करो, आई मास्टर माई इमोशंस, दे डू नॉट मास्टर मी। नंबर 2, शी इज नॉट योर्स, शी वॉज नेवर योर्स। ये हिस्सा सबसे ज्यादा स्टिंग करता है, लेकिन यही तुम्हें फ्री भी करता है। शी वॉज नेवर योर्स, नॉट रियली। तुम लोगों के ओनर नहीं हो, तुम उन्हें पोजेस नहीं करते। तुम्हें सिर्फ मोमेंट्स मिलते हैं, एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, बोरोड टाइम मिलता है। और कभी कभी वो मोमेंट्स ऐसे लगते हैं जैसे वो फॉर एवर रहेंगे, जब तक कि वो नहीं रहते। द ट्रूथ इज, वो हमेशा फ्री थी जाने के लिए,
और अब उसने बस वही किया। ये बिट्रेयल नहीं है, ये रियलिटी है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि तुम्हारे माइंड के बाहर की कोई भी चीज तुम्हारी नहीं है। न तुम्हारी कार, न तुम्हारी जॉब, और न ही वो पर्सन जो तुम्हारे साथ स्लीप कर रहा था। सबसे ज्यादा तुम बस उन्हें कुछ समय के लिए बोरो करते हो। और जब लाइफ ये तय करती है कि उसे उन्हें वापस लेना है, तुम्हारा ओनली जॉब होता है लेट गो ग्रेसफुली। तुम इसलिए ब्रोकन नहीं हो क्योंकि वो चली गई। तुम इसलिए ब्रोकन हो क्योंकि तुमने सोचा था कि उसे स्टे करना चाहिए था। तुमने किसी टेम्पररी थिंग को परमानेंट मान लिया। दैट्स नॉट लव, दैट्स अटैचमेंट। और अटैचमेंट ही हर सफरिंग की जड़ है। उसने एक चॉइस लिया। अब तुम्हारी बारी है। तुम या तो उस दुनिया में रह सकते हो जहां वो तुम्हारा फॉरएवर थी, या फिर तुम ट्रूथ को अपना सकते हो। वो सिर्फ एक चैप्टर थी, बुक नहीं। तुमने लव किया, तुमने लर्न किया, और अब तुम लेट गो करोगे। ना बिटरनेस के साथ, ना हेट के साथ, बल्कि क्लैरिटी के साथ। तुम्हें रिवेंज नहीं चाहिए। तुम्हें ये नहीं चाहिए कि वो हर्ट हो। तुम्हें सिर्फ ये चाहिए कि जो पहले ही जा चुका है, उसे पकड़ना बंद करो। क्योंकि जिस दिन तुम सच में उसे रिलीज कर दोगे, उसी दिन वो तुम्हें डिफाइन करने की पावर खो देगी। वही दिन होगा जब तुम उसके ऑर्बिट में घूमना छोड़ दोगे और अपनी खुद की वर्ल्ड बिल्ड करना शुरू करोगे। अगर तुम अब भी होल्ड ऑन कर रहे हो उस चीज से जो कभी तुम्हारी थी ही नहीं, अगर तुम सच में रिक्लेम करना चाहते हो अपना सेंस ऑफ सेल्फ, तो कमेंट करो, मैं जो मुझसे नहीं जुड़ा है उसे छोड़ दिया। नंबर 3, द पावर ऑफ साइलेंस। सबसे लाउडेस्ट मूव जो तुम कभी कर सकते हो, वो है कंप्लीटली साइलेंट हो जाना। ना कोई एक्सप्लेनेशंस, ना कोई लॉन्ग मैसेजेस, ना कोई डेस्परेट अटेम्प्ट कि तुम्हें समझा जाए। बस नथिंग। और ये साइलेंस, ये एको करता है, ये लिंगर करता है, ये हॉन्ट करता है। क्योंकि ये उसे वो बताता है जो वर्ड्स कभी नहीं बता सकते। तुम डन हो, तुम अब गेम नहीं खेल रहे। अगर तुम चाहते हो कि वो फील करे, तो उसे अपनी एनर्जी तक पहुंच देना बंद करो। पुल इट ऑल बैक। उसकी स्टोरीज मत देखो, उसके पोस्ट मत चेक करो, उसके लिए डोर ओपन मत छोड़ो कि बस फ्रेंड्स बनकर रह सको। वो स्ट्रेंथ नहीं है, वो सेल्फ अबैंडनमेंट है। और स्टोइसिज्म इसका ऑपोजिट है। ये तुम्हें तुम्हारे खुद के पास वापस लाने के बारे में है। तुम सोचते हो रीचिंग आउट करने से दिखेगा कि तुम केयर करते हो। नहीं, इससे बस ये दिखता है कि तुम अब भी अटैच्ड हो। तुम सोचते हो कि कनेक्टेड रहने से होप अलाइव रहती है। हाँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारी सफरिंग के लिए। रियल पावर तब आती है जब उसे ये सोचने पर मजबूर होना पड़े कि तुम चुप क्यों हो, तुम रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे, तुम उसके ऑर्बिट से ऐसे डिसअपियर क्यों हो गए जैसे वो कभी तुम्हारे एग्जिस्टेंस में थी ही नहीं। क्योंकि जब तुम साइलेंट हो जाते हो, तब वो उस एक चीज का सामना करने के लिए फोर्स्ड होती है जिससे वो अवॉइड करना चाहती थी, द कॉन्सिक्वेंसेस। साइलेंस पूरे डायनेमिक को शिफ्ट कर देता है। ये स्क्रिप्ट फ्लिप कर देता है। ये स्पेस क्रिएट करता है। और स्पेस से क्या होता है? क्यूरियोसिटी पैदा होती है। लेकिन उससे भी ज्यादा ये तुम्हें ब्रीथ करने का मौका देता है, तुम्हें रीसेट करने का, तुम्हें अपना माइंड रिक्लेम करने का। तुम वो मैन बनना स्टॉप कर देते हो जो किसी रिस्पॉन्स का इंतजार करता है, और वो मैन बन जाते हो जिसे किसी रिस्पॉन्स की जरूरत ही नहीं। तो सैड कोट्स पोस्ट मत करो इस उम्मीद में कि वो देखेगी। कोई हिंट मत फेंको वॉइड में। बस गो गोस्ट, गो इनवर्ड, गो स्टिल। ये वीकनेस नहीं है, ये वॉर स्ट्रेटेजी है। अगर तुम अब और उसकी ईगो को अपनी प्रेजेंस से फीड नहीं करना चाहते, अगर तुम अनटचेबल बनने के लिए रेडी हो, तो कमेंट करो, माई साइलेंस इज माई स्ट्रेंथ। नंबर 4, ग्राइंड लाइक अ गोस्ट। यहीं पर ज्यादातर मेन फंस जाते हैं। वो उसका चेस करना तो छोड़ देते हैं, लेकिन किसी और चीज का चेस करना शुरू नहीं करते। वो डार्क में बैठे रहते हैं, बस स्क्रोलिंग, ओवरथिंकिंग, और वेट करते हैं कि टाइम उन्हें हील कर देगा। लेकिन हीलिंग विदाउट एक्शन, वो सिर्फ वेटिंग है, और वेटिंग इज वेस्टिंग। अगर सच में मूव ऑन करना है, तो मूव फॉरवर्ड करो। तुम साइलेंट हो चुके हो? गुड। अब उस साइलेंस को फ्यूल में बदलो। हिट द जिम, जैसे कि उससे तुम्हें आंसर्स मिलने वाले हैं। रीड करो जैसे तुम्हारा माइंड ऑन फायर है। कुछ बिल्ड करो, वह तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा डिसिप्लिन। एक ऐसा वर्जन बनाओ जो तुम्हारे ओल्ड यू को एक वार्निंग साइन जैसा लगे। लेकिन इसे अनाउंस मत करो, इसे पोस्ट मत करो, इसे शो ऑफ मत करो। बस ग्राइंड लाइक अ गोस्ट। इसका मतलब नो वैलिडेशन सीकिंग, नो लुक व्हाट शी लॉस्ट एनर्जी। तुम बेटर इसलिए नहीं बन रहे कि उसे स्पाइट कर सको। तुम बेटर इसलिए बन रहे हो क्योंकि यही तुम्हारा ट्रू सेल्फ है। वो सेल्फ जो तुम हमेशा से बनने वाले थे, लेकिन उसने तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर दिया था।
जिसे तुमने अपनी सेल्फ वर्थ का कंट्रोल दे दिया था। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि कंट्रोल अंदर से आता है। तुम कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो क्या करती है। तुम कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो क्या फील करती है। लेकिन तुम ये कंट्रोल कर सकते हो कि तुम अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हो, तुम अपने थॉट्स कैसे शेप करते हो, तुम अपनी एनर्जी कहाँ लगाते हो। हर एक सेकंड जो तुम बिटरनेस को देते हो, वो एक सेकंड है जो तुमने अपनी एवोल्यूशन से रॉब कर लिया। तो वैनिश हो जाओ, लेकिन सैडनेस में नहीं, फोकस में। उसे वंडर करने दो कि तुम कहाँ गए। उसे कुछ सुनाई न दे, सिर्फ प्रोग्रेस दिखे। क्योंकि एक दिन तुम्हारी साइलेंस सिर्फ एम्प्टी नहीं होगी, वो रिजल्ट से बैक्ड होगी। तभी तुम अनफॉरगेटेबल बनोगे। तभी जब वो तुम्हारी लाइफ स्क्रॉल करेगी, तो उसे एक ऐसा मैन दिखेगा जिसने हार्ट ब्रेक को ब्लूप्रिंट में बदल दिया। अगर तुम अब और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, अगर तुम प्राइवेट में इवॉल्व करने के लिए रेडी हो, तो कमेंट करो, मैं शांति में बनाता हूं। सक्सेस विल स्पीक फॉर मी। नंबर 5, बिकम द स्टोइक फ्लेम। क्या तुमने कभी गौर किया है कि फायर कभी किसी चीज का चेस नहीं करता, लेकिन हर चीज उसकी तरफ ड्रॉन होती है? अब तुम्हें यही एनर्जी चाहिए। बी द फ्लेम। ना वाइल्ड ना केओटिक, बल्कि कंट्रोल्ड, सेंटर्ड, अनशेकन। स्टोइसिज्म का मतलब इमोशंस शट ऑफ करना नहीं है, बल्कि उन्हें कमांड करना है। तुम लैश आउट नहीं करोगे, तुम रिएक्ट नहीं करोगे, तुम रिस्पॉन्ड करोगे, प्रेजेंस के साथ, पावर के साथ, प्रिसीजन के साथ। अभी वो एक ऐसे वर्जन की उम्मीद कर रही है जो ब्रोकन हो, बिटर हो, डेस्परेट हो। उसे उम्मीद है कि तुम रात के 2 बजे टेक्स्ट करोगे। उसे उम्मीद है कि जब वो किसी और के साथ दिखेगी तो तुम फोल्ड हो जाओगे। डोंट गिव हर दैट सेटिस्फैक्शन। उसे तुम्हें खोजने दो। उसे तुम्हारे अंदर उस मैन को ढूंढने दो जिसे वो छोड़कर गई थी। लेकिन उसे मिलेगा एक कोल्डर, काल्मर वर्जन जो अब रीचेबल ही नहीं है। एक ऐसा मैन जो फ्लिंच नहीं करता, जिसे किसी क्लोजर की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने खुद को वो क्लोजर दे दिया। यही मार्कस ऑरेलियस का मतलब था जब उन्होंने कहा था, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। तुम उसे लीविंग से रोक नहीं सकते, लेकिन तुम उसे अपने फाउंडेशन को शेक करने से रोक सकते हो। तुम खुद को किसी का इमोशनल पपेट बनने से रोक सकते हो। अब तुम यहां किसी को कन्विंस करने के लिए नहीं हो कि तुम्हारी वर्थ क्या है। तुम खुद उसकी प्रूफ हो, तुम्हारी प्रेजेंस में, तुम्हारे एटीट्यूड में, तुम्हारे साइलेंस में। तुम अब केओस का चेस नहीं कर रहे। तुम वो मैन बन गए हो जो फायर के बीच से गुजर सकता है बिना ब्लिंक किए। और यही वो मोमेंट होता है जब लोग तुम्हारे काल्मनेस से फियर करने लगते हैं। यही वो मोमेंट होता है जब रिग्रेट शुरू होता है, क्योंकि कोई भी उस इंसान को फॉरगेट नहीं करता जो अनटचेबल बन गया। अगर तुम डन हो अपनी इमोशन से खेलने वालों को और कंट्रोल वापस लेने के लिए रेडी हो, तो कमेंट करो, मैं आग हूं, आई स्टे इन कंट्रोल। नंबर 6, रीराइट द नैरेटिव। यही है सबसे बड़ा ट्रैप। बार बार उसे अपने माइंड में रिप्ले करना। हर एक वर्ड जो उसने कहा, हर एक व्हाट इफ, हर एक मे बी, इफ आई जस्ट स्टॉप। ये हीलिंग नहीं है, ये सेल्फ सेबोटाज है, बस एक अलग रूप में। अगर तुम खुद को बार बार वही स्टोरी सुनाते रहोगे, तो तुम बार बार वही पेन महसूस करोगे। तो रीराइट द नैरेटिव। उसने तुम्हें ब्रेक नहीं किया, उसने तुम्हें रिवील किया। उसने उन क्रैक्स को सामने लाया जो पहले से मौजूद थे। तुम्हारी वैलिडेशन की जरूरत, तुम्हारा अबैंडनमेंट का डर, तुम्हारी कंट्रोल की एडिक्शन, ये वीकनेस नहीं है, ये डेटा है। और अब तुम इसका यूज करोगे, क्योंकि जिस मोमेंट तुम खुद को विक्टिम मानना बंद कर दोगे, उसी मोमेंट तुम डेंजरस बनना शुरू कर दोगे। लेकिन बेस्ट वे में। तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया गया, तुम्हें रीडायरेक्ट किया गया। स्टोइसिज्म का सार यही है, पर्सपेक्टिव। एपिक्टेटस ने सही कहा था, लोग चीजों से परेशान नहीं होते हैं, लेकिन वे दृष्टिकोण लेते हैं जो उन्हें परेशान करते हैं। स्थिति समस्या नहीं है, तुमने उसके साथ जो कहानी जोड़ दी है वो समस्या है। वो चली गई, फाइन। ये तुम्हारी फेलियर नहीं थी, ये उसकी फ्रीडम थी। अब अपनी फ्रीडम लो। तो अब तुम्हारी न्यू स्टोरी क्या है? कि तुम वीक थे, या फिर तुम वेकअप हो गए, कि उसने तुमसे कुछ छीन लिया, या फिर तुमने वो सब वापस ले लिया जो तुमने खुद दिया था। द पेन इज इन योर हैंड्स। दुनिया वही स्टोरी बिलीव करेगी जो तुम चूज करोगे। बस इंश्योर करो कि तुम खुद पहले उसे बिलीव करो, क्योंकि जैसे ही तुम पास्ट को ऑब्सेस करना छोड़ दोगे, तब तुम अपने लिए नेक्स्ट चैप्टर की जगह बनाओगे। और वो वर्जन फोकस्ड, अनशेकेबल, रीबिल्ड फ्रॉम स्क्रैच।
वही प्लॉट ट्विस्ट होगा जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। अगर तुम डन हो उस स्टोरी को दोहराने से जो तुम्हें स्टक रखती है, अगर तुम रेडी हो अपनी लाइफ के ऑथर बनने के लिए, तो कमेंट करो, मैं पिछले को दोहराने के लिए तैयार नहीं हूं। आई रीराइट इट। नंबर 7, घाव भर जाने दो, खुला मत रखो। बंद करो, घाव को कुरेदना बंद करो। उसका प्रोफाइल ऐसे मत देखो जैसे वो कोई दवा हो। पुराने मैसेज फिर से मत पढ़ो जैसे उनमें कोई सीक्रेट कोड छिपा हो। कुछ नहीं है, तुम जानते हो कि उनमें क्या लिखा है, बस उसका मतलब तुम्हें पसंद नहीं। वो चली गई, उसने दूरी को चुना। और जितना ज्यादा तुम किसी ऐसे इंसान के लिए इमोशनली अवेलेबल रहोगे जो इमोशनली जा चुका है, उतना ही तुम और ज्यादा तकलीफ सहोगे। स्कार्स सबूत होते हैं कि तुम सरवाइव कर चुके हो, लेकिन कुछ लोग घाव भरने नहीं देना चाहते, वो खुले रखना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि वो वापस आएगी और खुद इन घावों को सिल देगी। वो नहीं आएगी। अब हीलिंग तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसकी नहीं। क्लोजर कोई बातचीत नहीं होती, ये एक डिसीजन होता है। और कभी कभी सबसे ज्यादा हीलिंग यही होती है कि तुम बिना आखिरी बात, बिना किसी जवाब, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के बस चले जाओ। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि जो है उसे एक्सेप्ट करो, जो चला गया उसे पाने की भीख मत मांगो। तुम्हें क्लोजर का हक नहीं है, तुम्हें उसके अपॉलॉजी का हक नहीं है, लेकिन तुम्हें पीस देने की जिम्मेदारी खुद पर है। और पीस वहीं से शुरू होती है जब तुम उस इंसान को रोमांटिसाइज करना बंद कर देते हो जिसने तुम्हें हर्ट किया था, और उस मर्द की इज्जत करना शुरू करते हो जो आज भी मजबूती से खड़ा है। स्कार्स ओवर कर लो, घाव को सख्त होने दो। ना इसलिए कि तुम कड़वे बन जाओ, बल्कि इसलिए कि तुम बुलेट प्रूफ बन जाओ। क्योंकि सच्चाई ये है, जितना तुम हील करोगे उतना ही तुम उसे वापस पाने की चाहत खो दोगे। जितना तुम ग्रो करोगे उतना ही तुम्हें समझ आएगा कि वो तुम्हारी द वन नहीं थी, बल्कि तुम ही वो थे जो बस अकेले कोशिश कर रहे थे। तो अब बस कोई और रिलैप्सिंग नहीं, कोई और बीते लम्हों के दरवाजे को खुला रखना, जस्ट इन केस नहीं। बंद करो, लॉक करो, जरूरत पड़े तो जला दो। क्योंकि वो वर्जन जो पूरी तरह हील कर चुका होगा, वो कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही महसूस नहीं करेगा। अगर तुम सच में अब खुद को उस बीते कल के लिए खुला नहीं रखना चाहते, अगर तुम अब सख्त बनकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, तो कमेंट करो, मेरी चोटें ताकत हैं, दे मीन आई सर्वाइव्ड। नंबर 8, स्टॉप वॉचिंग हर, लेट हर वॉच यू। तुम अभी भी उसे वॉच कर रहे हो, है ना? चुपचाप, सीक्रेटली उसका प्रोफाइल रिफ्रेश कर रहे हो, उसकी स्टोरीज चेक कर रहे हो, होपिंग टू फील समथिंग, शायद पेन, शायद कंफर्ट। लेकिन सच ये है, तुम सिर्फ खुद को पास्ट की चेन्स में बांधे रख रहे हो, एक पास्ट जो तुम्हें पीछे छोड़ चुका है। और सबसे बुरी बात, वो जानती है, वो फील कर सकती है। हर व्यू, हर लाइक, हर हेजिटेशन, ये सब उसके ईगो के लिए फ्यूल है। तुम अभी भी उसके ऑर्बिट में घूम रहे हो और वो ऊपर देख भी नहीं रही। इट एंड्स नाउ। स्टॉप वॉचिंग हर, लेट हर वॉच यू। स्टोइसिज्म हमें डायरेक्शन सिखाता है। तुम अपना रास्ता कैसे देखोगे? अगर तुम्हारी नजरें अब भी उसी पर टिकी हैं, तो अनफॉलो करो, म्यूट करो, ब्लॉक कर दो अगर जरूरत पड़े। नॉट बिकॉज यू हेट हर, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम खुद को इतना रिस्पेक्ट करते हो कि किसी और की लाइफ के वेटिंग रूम में नहीं बैठोगे। तुम सोचते हो कि उसे वॉच करना तुम्हें उससे कनेक्ट रखेगा? नहीं, ये सिर्फ तुम्हें स्टक रखेगा। हर बार जब तुम उसे चेक करते हो, तुम अपनी ही प्रोग्रेस को ब्लीड आउट कर रहे होते हो। तुम उसे फ्रंट रो सीट दे रहे हो तुम्हारी स्टैग्नेशन देखने के लिए। फ्लिप इट, कट द फीड, कट द नॉइज, और उसे वंडर करने दो, उसे इमेजिन करने दो। तुम्हें उसे यह दिखाने की जरूरत नहीं कि तुम कितना अच्छा कर रहे हो। तुम्हें बस इतना अच्छा करना है कि उसकी कानों तक उसकी विस्पर्स पहुंचे। तुम बनो वो इंसान जो गायब हो गया, लेवल अप कर गया और पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। यही वो एनर्जी है जो लोगों को रात के 2 बजे पर तुम्हारा पेज चेक करने पर मजबूर कर देती है। यही वो एनर्जी है जो पावर शिफ्ट कर देती है। क्योंकि जब तुम देखना बंद कर देते हो, तब तुम शाइन करने लगते हो, और धीरे धीरे वो तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाएगी, भले ही तुमने उसकी डायरेक्शन में दोबारा कभी ना देखा हो। अगर तुम फ्री अटेंशन देना बंद करने के लिए रेडी हो, अगर तुम ऐसे जीने के लिए तैयार हो जैसे तुम ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हो, तो कमेंट करो, मैं देखता हूं नहीं, आई मूव। नंबर 9, डिटैचमेंट इज मैग्नेटिक। जानना चाहते हो क्या सच में लोगों को वापस खींचता है? क्या उन्हें चुपचाप बैठकर सोचने पर मजबूर करता है
कि आखिर हुआ क्या। जेन्युइन डिटैचमेंट वो नहीं जो तुम सिर्फ रिएक्शन पाने के लिए दिखाते हो, वो भी नहीं जिसमें तुम कोल्ड शोल्डर देते हो, लेकिन अंदर ही अंदर उम्मीद करते हो कि वो नोटिस करे। मैं रियल, डीप, पीसफुल इंडिफरेंस की बात कर रहा हूं। वो एनर्जी जो ये कहती है, आई एम नॉट एंग्री, आई एम जस्ट नॉट अवेलेबल एनीमोर। लोग इसे फील करते हैं और डरते हैं, क्योंकि एक बार जब तुम सच में डिटैच हो जाते हो, तो तुम अनप्रिडिक्टेबल बन जाते हो। तुम अब रिएक्ट नहीं कर रहे, तुम अब चेस नहीं कर रहे, तुम अब उस इमोशनल केज में लॉक्ड नहीं हो जो उन्होंने तुम्हारे लिए बनाई थी। यही वो मोमेंट है जब वो सब कुछ क्वेश्चन करने लगते हैं। नहीं इसलिए क्योंकि तुम उन्हें हर्ट करना चाहते हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने उन्हें पावर देना बंद कर दिया है। स्टोइसिज्म का मतलब शट डाउन होना नहीं है, बल्कि सेंटर्ड रहना है। अब तुम्हें उसकी साइलेंस डिस्टर्ब नहीं करती। अब तुम्हें उसके ब्रेड क्रम्स सेड्यूस नहीं करते। तुम्हें अब उसकी यादों की जरूरत नहीं है। तुम्हें अब उसके अपॉलॉजी की जरूरत नहीं है। तुम्हें अब कुछ भी नहीं चाहिए। तुम पूरे हो, डिटैच्ड हो, होल हो। अब ट्विस्ट सुनो। जब तुम इस स्टेज पर पहुंचते हो, तब अक्सर वो वापस आने लगते हैं। लेकिन तब तक तुम्हें उनकी जरूरत ही नहीं रह जाती। नफरत से नहीं, ग्रोथ से। क्योंकि डिटैचमेंट का मतलब कोल्ड होना नहीं है। इसका मतलब क्लियर होना है। इसका मतलब है, मैं जो कुछ भी था उसे सम्मान देता हूं, लेकिन मैं उसमें फंसा नहीं हूं। यही वो एनर्जी है जो लोगों को ऑब्सेस करने पर मजबूर कर देती है। नहीं इसीलिए कि तुम कोई खेल खेल रहे हो, बल्कि इसलिए कि तुम खुद एक खेल बनना बंद कर चुके हो। तो स्टॉप चेकिंग, स्टॉप होपिंग, स्टॉप वेटिंग। अब स्टार्ट लिविंग, स्टार्ट बिल्डिंग, स्टार्ट डिटैचिंग। कड़वाहट से नहीं, प्रेजेंस से। तुम उस पर साइलेंस से बदला नहीं ले रहे, तुम खुद को डिस्टेंस देकर ऑनर कर रहे हो। अगर तुम झूठ मूठ का मुझे फर्क नहीं पड़ता दिखाने से थक चुके हो और सच में लेट गो करने के लिए रेडी हो, तो कमेंट करो, व्हेन आई डिटैच आई एलिवेट। नंबर 10, उसे पछताना देने का तरीका ये नहीं है कि तुम बदला लो, चुप रहो या फिर उस आदमी में वापस बदल जाओ जो वह चाहती थी। तुम उसे पछताने देने में जीतते हो जब तुम वो आदमी बन जाते हो जिसे अब उसकी जरूरत नहीं है। यही अंतिम कदम है। तुम उसे पछताने दो, लेकिन तुम भूल जाओ। पछतावा अब उसका बोझ है, उसे इसे उठाने दो। उसे चुपचाप तुम्हारी जिंदगी को स्क्रॉल करने दो। उसे यह सोचने दो कि क्या तुम कभी उसके बारे में सोचते हो। उसे क्या अगर मैं डूबने दो, ये अब तुम्हारा मुद्दा नहीं है। क्योंकि जब तुम इस मुकाम तक पहुंच जाते हो, तो तुम ये महसूस करते हो कि अब तुम वही इंसान नहीं हो जो कभी उसके प्यार का मोहताज था। तुम उस खुद की पहचान से बाहर निकल चुके हो जो कभी कुछ टुकड़ों के लिए भीख मांगता था। स्टोइकवाद हमें सिखाता है कि असली ताकत दूसरों को काबू में रखने में नहीं है, बल्कि खुद को काबू में रखने में है। अब तुम उसके रिएक्शन के लिए नहीं जी रहे। तुम चुपके से यह उम्मीद नहीं कर रहे हो कि वह तुम्हारी ग्लो अप देखे। तुम उसे दूर से प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तुम बस शांत, स्वतंत्र और डिटैच्ड होकर जी रहे हो। उसे वह आदमी याद आ जाएगा जिसने अब टेक्स्ट करना बंद कर दिया। उसे वह आदमी याद आ जाएगा जिसने चुपचाप अपग्रेड किया। उसे वह आदमी याद आ जाएगा जो भूत बन गया और फिर राजा बन गया। तुम क्लोजर के लिए नहीं दौड़ते, तुम स्कोर नहीं रखते, तुम आगे बढ़ते हो। तुम अतीत को इतना गहरा दफन कर देते हो कि वह अब गूंजता भी नहीं। और इसका सौंदर्य यह है कि वह सब महसूस करेगी जो तुम अब कहोगे नहीं। वह पछताएगी, लेकिन तुम अब परवाह नहीं करोगे, क्योंकि अब तुम उन लोगों पर नहीं जो छोड़ गए, बल्कि उन पर फोकस कर रहे हो जो तुम बन रहे हो। अगर तुम वह वजन अब नहीं उठाना चाहते जिसे कोई पहले ही छोड़ चुका है, अगर तुम सच में हमेशा के लिए छोड़ने के लिए तैयार हो, तो नीचे कमेंट करो, मैं भूल गया कि मुझे भूलता है। तो अब तुम जान गए, तुम उसे वापस नहीं जीतते भीख मांगकर। तुम उसे पछताते नहीं हो प्रतिक्रिया देकर। तुम अपनी ताकत वापस नहीं पाते कुछ वॉच मी राइज जैसी बातों को पोस्ट करके। तुम जीतते हो जब तुम भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से अप्राप्य बन जाते हो। यही स्टोइक रास्ता है, शांत, तेज और अडिग। ब्रेकअप्स अंत नहीं होते, वे शुरुआत होते हैं। ये तुम्हें दिखाते हैं कि तुम कहां ज्यादा दे रहे थे, कहां तुम बनावट कर रहे थे, बजाय इसके कि तुम सिर्फ जरूरतों के पीछे दौड़ते रहो। और जैसे ही तुम अवसाद के बजाय अनुशासन, जुनून के बजाय डिटैचमेंट और ड्रामा के बजाय शांति का चुनाव करते हो, सब कुछ बदल जाता है। वह सिर्फ छोड़ने का पछतावा नहीं करेगी, वह यह सवाल करेगी कि उसने तुम्हें कभी ऐसा क्यों समझा था। लेकिन सच्चाई यह है
कि ज्यादातर पुरुष इस यात्रा का सामना नहीं करना चाहते। यह यात्रा सिर्फ उसके बारे में नहीं है, यह तुम्हारे बारे में है। अपनी सोच को फिर से बनाने, अपनी पर्पस को फिर से जीवित करने, उस आदमी को फिर से ढालने के बारे में जो बहुत ज्यादा दे चुका था और बहुत कम पाया था। वह संस्करण अब चला गया है, और जो तुम बन रहे हो वह अब कभी भी किसी का पीछा नहीं करता, वह हमेशा चुनता है। तो जब वह पीछे मुड़कर देखेगी और वह देखेगी, तो सुनिश्चित करना कि उसे वापस आने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। न क्योंकि तुम गुस्से में हो, बल्कि इसलिए कि तुम उस जगह से बाहर निकल चुके हो जहां वह कभी थी। ये बदला नहीं है, ये विकास है। अगर ये वीडियो तुम्हारे अंदर गहरी छाप छोड़ गया, अगर तुम शोर से बाहर निकलने और उस आदमी में पूरी तरह से कदम रखने के लिए तैयार हो जो तुम बनने के लिए मेंट हो, तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो और नीचे कमेंट करो, मैं अकेले उठता हूं और मैं शांति में उठता हूं। यह स्टोइक आशीर्वाद था। अगले वीडियो में मिलते हैं। बने रहो तेज, जमीन से जुड़े और अप्राप्य।